नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बिगुल बज चुका है यूपी टीजीटी पीजीटी का। अभी आपने देखा कि अपडेटेड सिलेबस आपका आ चुका है यूपी टीजीटी का और यूपी पीजीटी का। एक सवाल जो अब हवा में फिर तैरने लगा है, क्योंकि अब फॉर्म आएगा और फॉर्म अगले वीक तक आने की संभावना प्रबल हो चुकी है। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आ ही जाएगा, लेकिन संभावना प्रबल है कि अगले वीक तक फॉर्म आपका आ जाना चाहिए। नहीं तो 20 अगस्त के पहले पहले तो आने की संभावना पूरी है। ठीक है ना? अब सवाल ये तैर रहा है कि यूपी टीजीटी के लिए जो लोग जा रहे हैं, उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का क्या रोल है? बहुत परेशान है विद्यार्थी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। कुछ जो डाउटफुल कॉम्बिनेशन है, जहां आप ज़्यादा परेशान होते हैं, उनकी चर्चा आज के सेशन में करेंगे। हालांकि ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूँ, ये लास्ट जो टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ उसके आधार पर बता रहा हूँ। क्योंकि इस बार अगर ये कोई चेंज लेकर आएँगे तो वो नोटिफ़िकेशन के साथ मिलेगा, ठीक है ना? अभी मैं आपको जो लास्ट ईयर का हमारा कॉम्बिनेशन है उसकी चर्चा कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मैं चर्चा आपसे करूँ हिंदी विषय की। हिंदी के लिए लोग परेशान हैं, तो हिंदी में क्या करना है, एक तो तीनों साल आपका हिंदी होना चाहिए। तीनों साल ग्रेजुएशन में आपका हिंदी होना चाहिए, प्लस 12th में आपका संस्कृत हो। अच्छा, पिछली बार क्या था? पिछली बार या करके एक सेक्शन था, अगर 12th में संस्कृत नहीं है, तो बीए में आप एकल विषय के साथ संस्कृत कर लीजिए। ठीक है ना? एकल विषय में अगर आपका संस्कृत है, तो भी चल जाएगा। ये पिछले बार था। इस बार क्या ये 12th वाला ही मानेंगे या ग्रेजुएशन का एकल विषय भी मानेंगे? अब ये नोटिफिकेशन के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी अब ये जो एकल विषय था, ये बीए जो हम लोग करते हैं ना ओपन यूनिवर्सिटी वगैरह से, एक एक विषय में, उस पर अप्लाई था। ठीक है ना? हिंदी के अलावा अगर हम बात करें किसकी, सोशल साइंस की, जो सबसे ज्यादा परेशान करता है, सोशल साइंस पे ध्यान रखिएगा। कोर विषय आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसमें से एक विषय आप सॉरी दो विषय आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तीनों साल। ठीक है ना? तीनों साल इसमें से दो विषय आपका होना चाहिए। चाहे आप हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस पढ़े हो, चाहे हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़े हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी पढ़े हो, चाहे हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पढ़े हो। ठीक है ना? लेकिन इनमें से दो विषय आपको तीनों वर्ष पढ़ा होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स में से कोई भी दो विषय 3 वर्ष आप पढ़े होंगे, तब आप इस टीचिंग जॉब के लिए एलिजिबल होंगे, सोशल साइंस के एसएसटी के टीचर के लिए। इसके अतिरिक्त साइंस की बात करें तो साइंस में दो कैटेगरी बनती है। एक जो साइंस के टीचर हैं, उनके लिए बीएससी में फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों साल पढ़ा होना जरूरी है। फिजिक्स और केमिस्ट्री वो तीनों वर्ष पढ़े होंगे। ठीक है ना? और अगर आप बायोलॉजी के टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपको जूलॉजी और बॉटनी पढ़ा होना जरूरी है। जूलॉजी और बॉटनी पढ़ा होना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। तीनों वर्ष, तीनों साल की बात कर रहा हूं मैं, है ना? तीनों साल। अगर आप बायोलॉजी के टीचर बनने जा रहे हैं, तो जूलॉजी और बॉटनी आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए तीनों साल। अगर आप सामान्य साइंस के शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों वर्ष आपका होना चाहिए। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का क्राइटेरिया है। अब इसमें जो कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे मैथ्स का टीचर अगर बनना है तो क्या क्राइटेरिया है? कोई क्राइटेरिया नहीं। आपके ग्रेजुएशन में तीनों साल मैथमेटिक्स आपको पढ़ा होना चाहिए। ठीक। इसके अतिरिक्त जैसे इंग्लिश के लिए जो लोग जा रहे हैं, उनके लिए क्या है? कुछ नहीं है। उनका ग्रेजुएशन में तीनों वर्ष इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश लिटरेचर, बस इसी का ध्यान रखिएगा, इंग्लिश लिटरेचर। ठीक, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी इस वर्ष जो है यूपीएलटी की जो परीक्षा हुई थी, उसमें इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर स्पेसिफिक कर दिया था, ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा होना चाहिए। इसलिए मैं इस चीज को स्पेसिफिकली ऐड कर रहा हूँ। ठीक है ना? कुछ ही जगह पे जहां हम कंफ्यूज है, साइंस का कॉम्बिनेशन क्या है मैंने आपको समझा दिया, सोशल साइंस का कॉम्बिनेशन क्या है समझा दिया, हिंदी का कॉम्बिनेशन क्या है समझा दिया। अगर आपका संस्कृत विषय है, तो भी आपको नहीं परेशान होना है, बस आपके बीए में तीनों वर्ष संस्कृत पढ़ा होना चाहिए। तो वर्ष संस्कृत आपका इसमें भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए। है ना? जो लोग सोशल साइंस से हैं, जो लोग साइंस से हैं, जो लोग बायोलॉजी के टीचर बनने जा रहे हैं, और जो लोग हिंदी के टीचर बनने जा रहे हैं, वो अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को एक बार चेक कर लें और तैयार रहें, क्योंकि जल्दी ही फॉर्म देखने को
मिलेगा। बाकी और किसी विषय पर अगर आपको कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँगे, उस विषय पर भी आपका कन्फ्यूज़न दूर किया जाएगा। ढेर सारी शुभकामनाएँ।